जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैं ब्रजाशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में मेहुल जी जो हैं वो हाजिर हैं। मेहुल जी जो हैं वो साइकिल से अपनी यात्रा कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 46,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। ये नेपाल, भूटान और भारत की पूरी यात्रा साइकिल से कर चुके हैं। अभी मैंने इनसे कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो कोई भी आता है अपने महाराज जी के जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करता है, आप क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी के तो पूरा विश्व जो है वो भक्त हैं, हम भी उनमें से एक हैं और हम भी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और अभी जब तक महाराज जी का दर्शन नहीं होगा उसके आगे मैं कोई यात्रा शुरू नहीं करूँगा। तो अभी हम मेहुल जी से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और पहले उनका शॉर्ट इंट्रो और वो जो भी बताना चाहते हैं हम ज़रूर सुनेंगे। मेहुल जी बताएं। जी नमस्ते, मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है क्योंकि मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, उसके साथ साथ नेपाल और भूटान भी किया। इस कारण से इसमें आप देख सकते हैं भारत यात्रा लिखा हुआ है, भारत, भूटान और नेपाल का। 21 जून 2021 को मैंने स्टार्ट की थी जर्नी और 27,000 किलोमीटर की लगभग 27 महीने हो चुके हैं और 46,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। 21 जून 2021 मध्य प्रदेश से मैंने स्टार्ट किया। मैं पेशे से टीचर हूँ और कोरोना के समय से ही निकला क्योंकि स्कूल वगैरह बंद था और तभी से मैं लगातार चल रहा हूँ। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों जो युवा है उनको प्रेरणा देने का काम गुरुजी करते हैं। और आध्यात्म से जो हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं तो गुरु के जो वीडियोस देखते हैं, उनकी जो बातें हैं बिल्कुल मन मंदिर में बैठ जाती है। आम से खास सभी लोगों को आसानी से समझ में आती है, बिल्कुल एकदम सरल बात वो कहते हैं और सबको समझ में आती है। इस कारण से धीरे धीरे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उनको जानने वाले, उनको मानने वाले गुरु के रूप में संख्या लगातार बढ़ती जा रही। मैं भी उनको शुरू से ही सुनते आ रहा हूँ। वैसे नॉर्मली मैं बहुत कम गुरुओं को सुनता, मतलब ऐसा समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब से उनको मैंने सुनने लगा हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए। तो थोड़ा सा दिन में समय निकाल कर उनको सुनने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनको स्वाभाविक सी बातें सुनने की इच्छा होती है और हमको प्रेरणा मिलती है। तो मेरी साइकिल की यात्रा हालांकि बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही है। अलग अलग परिस्थितियां हैं, धूप है, छाँव है, बारिश है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है और सब चीज़ें, भूख है, धूप है, छाँव है और भूख के प्यासे रहते हुए सब परिस्थिति का सामना करते करते कल मेरी पूरे भारत की यात्रा को 27 महीने पूरे हो गए। तो मेरा ये था कि अब मेरी 27 महीने की पूरी यात्रा हो गई, अब तो मुझे गुरु जी के दर्शन करना ही है। पहले भगवान की इच्छा ना रही हो, गुरु की महिमा ना रही हो, इस कारण से नहीं कर पाया, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे करना ही है। तो मैं दौड़ के ही डायरेक्ट नेपाल से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। मेरा 46,000 और 27 महीने पूरे हुए। कल 21 जून 2021 से किया हूँ तो 21 तारीख को कल मेरी पूरी 27 कह सकते हैं जर्नी पूरी हुई 27 महीने की। और मैं लगातार अभी यहाँ पे तुरंत आया हूँ और गुरु जी के दर्शन के लिए मैंने प्रयास किया। तो हो सकता है कल मुझे दर्शन हो जाए, 99% मुझे दर्शन हो जाएंगे। तो फिर आगे की यात्रा मैं इस प्रकार से करता रहूँगा। मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, उनको जोड़ सकूं स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से। तो जैसे कि दीदी अच्छा काम करते हैं कि जो श्रद्धालु के मन में जो भावनाएं होती है गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, वो आपके सामने व्यक्त करते हैं लोग अपनी इच्छा कि भाई हम इस प्रकार से भावना लेकर आए हुए हैं। वैसे मेरी भी भावना में बता दिया कि आपको मैं लगातार संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। 27 महीने हो चुके हैं, 46,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ फ़िलहाल, तो वहाँ पे मैं टीचर था और वहीं से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की। मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर आगे के जो 20 राज्य हैं भारत के वो कंप्लीट करते हुए फिर मैं भूटान गया, भूटान से फिर भारत, अभी नेपाल वाया होते हुए वापस अभी वृंदावन में आया हूँ और वृंदावन में दर्शन करने के बाद फिर मैं आगे की यात्रा करूँगा। मेहुल जी, सबसे बड़ा पहले तो मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी से जुड़े हुए आपको कितना समय हुआ? महाराज जी के प्रति जो आपकी आस्था, श्रद्धा है वो कहाँ से शुरू हुई, ये जानना चाहूँगी। वो अचानक से जैसे वीडियो आने लगे, लोग भी बोलते थे, पर ऐसा हो जाता ना कि लोग अपने अनुसार बोलते। मेरी परिस्थिति ऐसी हो जाती कि मेरे कभी चार्जिंग है, कभी नहीं है, कभी ये सब बाकी सब चीज़ें, क्योंकि आपको सब चीज़ें मैनेज करके चलना है। लेकिन वास्तविक रूप में फिर मैंने जब सुना, मैंने अब उनके आवाज़ को सुना, उनकी वीडियोस को देखा, तब मेरे मन में परिवर्तन आया कि भाई नहीं, बिल्कुल यथार्थ में रहकर वास्तविकता में वो बातें करते हैं और मन को बिल्कुल रखती है उनकी बातें। तो इस कारण से मैंने उनको सुनना समझना शुरू किया, बहुत अच्छे लगने लगा। साहस मिलता है एक प्रकार से कि भाई हम इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भगवान ऐसा हो जाए। बहुत सारे मन में, आम लोग के मन में यही रहता है कि हम इतना अच्छा करते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, लेकिन फिर भी
हमारे साथ बुरा होता है। ऐसा हमारे साथ भी होता था कि भी कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाती थी, कुछ ना कुछ अच्छा करने जाओ तो हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं, कभी चाहा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही अच्छा नहीं होता था। तब गुरु जी को सुनने लगे, तब समझ में आने लगा कि भाई हमारे कर्म है, पूर्व के कर्म है वो उसके भुगतना ही है, वो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आगे के जो कर्म अच्छे हो, हमारे साथ अच्छा हो, इस कारण से अभी जो हम जो काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इस कारण से लगातार अच्छे इस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं ताकि आगे का जीवन भी अच्छा हो। और गुरु को जैसे पूरे देश वाले सब लोग उनको गुरु के रूप में मानते हैं, हम भी उनको गुरु के रूप में मानते हैं। और इस कारण से बहुत मन में इच्छा जागी थी, तो हमने तुरंत आया और दर्शन करने के लिए हम अभी कल सुबह उपस्थित होंगे और गुरु जी के दर्शन करेंगे। जी मेहुल जी, और जी ये जो आपका इस तरीके से जो यात्रा करने का आपका इंटेंशन, आपका हेतु क्या है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं टीचर हूँ तो मेरी बेसिक सी बात है, समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उसको देखना है, सुनना, समझना है और उसको पॉजिटिवली उसको समाज के सामने रखना है कि किस प्रकार से हम सकारात्मकता फैला सके, अपने यूथ को जगा सके, अपने जो देशवासी हैं उनको जगा सके, उनमें एक पॉजिटिविटी फैला सके। गुरु अपने तरीके से गुरु जी काम कर रहे हैं, हम भी चूँकि एक शिक्षक है तो हम भी गुरु के रूप में हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है। वो कहते हैं ना कि जो शिक्षक होता है उसी के हाथ में प्रलय और निर्माण पलते हैं। तो बस यही हम कोशिश करते हैं कि हमारे से अगर कोई अच्छा निर्माण हो सके, कुछ अच्छे युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके, अच्छी समाज का निर्माण हो सके। बहुत सारे जागरूकता का अभियान भी चलाते हैं हम, वृक्षारोपण किया हम रास्ते में, ब्लड डोनेट कैंप के जो संस्थान हैं उनसे जुड़कर काम किया है। शुरू में वैक्सीनेशन, गांव देहात में इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो हम वैक्सीनेशन कैंपेन चलाते थे, जो संस्थान चलाती उनके साथ में। अलग अलग जो जैसे नॉर्थ ईस्ट में गए थे तो वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन है, तो उसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है। तो जितने भी सोशल इशूज़ रहते हैं समाज में, अलग अलग लोग सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, उनके साथ जुड़ कर भी हम आगे काम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी कड़ी में लगातार करते हुए अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा मेहुल जी, आगे का आपका जो जर्नी है वो किस प्रकार से रहेगा, मतलब महाराज जी के दर्शन के बाद आप कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं? एक्चुअल में क्या है कि आप पूरे देशवासी लोग मुझे जानने लगे हैं, क्योंकि न्यूज़ में, पेपर में, बहुत सारे सभी बड़े बड़े न्यूज़ में, बड़े बड़े चैनल्स में, सब चीज़ों में मेरी न्यूज़ आने लगी है। और सभी यहाँ के जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी है, प्रदेश अध्यक्ष है, और ऐसे सभी स्टेट के कहीं कहीं के चीफ मिनिस्टर है, कहीं के गवर्नर हैं, यहाँ तक कि नेपाल के भी गवर्नर सर ने मेरा स्वागत किया था। तो ऐसे सभी स्थानों पर लोग मिलते हैं और प्रोत्साहन देते हैं, स्वागत करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी शक्ति अनुरूप समझकर अपने बारे में कितनी क्षमता है और समाज में एक निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सके, कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। ओके, तो मेहुल जी भी एक बहुत ही बड़ा अपने आप में अकेले होते हुए ही इतना बड़ा एक अभियान लेके चल रहे हैं कि पूरे देश को जागरूक करने के लिए, देश के साथ साथ जो आसपास के जो भी देश हैं उनको भी, और अपनी एक बहुत बड़ी सेवा अकेले कंधों में लेके चल रहे हैं। लेकिन मेहुल जी के साथ हम सब लोग हैं और मेहुल जी के जो कुछ भी इनके जो इंटेंशंस है वो प्योर हैं और वो इंटेंशंस को पूरा करने में हम सब लोग भी उनके साथ हैं। तो मेहुल जी का आज के हमारे जो युवा जनरेशन है, ख़ास करके मैंने भी यहाँ पे देखा था कि कुछ बच्चे जो यंग एज के हैं वो यहाँ पे मुझे लौटते पोटते, यानी कि ड्रग्स, ये इंजेक्शन, नशा लेके जो है वो गिरे हुए अब वृंदावन धाम में भी मैंने देखा। तो मेहुल जी, आप उन बच्चों के लिए अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बात जो आपकी जड़ें हैं ना, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से महाराज जी वो हमको क्या करते हैं, हमको हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। तो हमारे अंदर जो उत्साह रहता है, हमारे जो अंदर एनर्जी है, वो हम पॉजिटिव ही उसको यूज़ करने लग जाते हैं। और जब हमारा आत्म संतुलन अपने ऊपर बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है, तो हम जो भी करते हैं, पहली बात तो हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। हमारा जो भी काम होता है वो स्वयं के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए होता है। तो यही है, स्वयं से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे माध्यम, जैसे गुरुजी राधा राधा नाम जपने के लिए कहते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से जिनमें उनको आनंद आता है पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि भैया कुछ उटपटांग करने लगे और हमको इस चीज़ में आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम जपिए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए, अपने स्वास्थ्य को जितना प्रकृति से जुड़े रहिए। आप प्रकृति से जुड़ के आप नेचर से जुड़कर भी उनसे बातें कर भी अपने आप से जुड़ सकते हैं। संस्कृति हमारी जो गौरवशाली थी, कहानियाँ हैं बहुत सारी, शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की। तो ये सब चीज़ अगर हम जितने जानने की कोशिश करेंगे उतना हम अपने से जुड़ते जाएंगे। हमें पता चलेगा कि हमारे में असीमित क्षमताएँ हैं, लेकिन हम भूलवश, अज्ञानतावश, आधुनिकता का जो पहनावा हमने ओढ़ लिया है, इस कारण से हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन हम सब कुछ कर सकते, इतनी हमारे में क्षमता है। यही है कि समझने की कोशिश युवाओं को हम करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने क्षमता असीमित है, बस समझने की कोशिश करिए और स्व को छोड़कर हमारा देश, हमारी संस्कृति के पीछे आगे बढ़िए। क्योंकि अगर देश आगे बढ़ेगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो बेसिक सी बात है हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उन्हीं का एक हिस्सा है।
ठीक है। तो बस यही है, इसी कारण से हम लगातार अलग अलग संघर्ष परिस्थिति का सामना करते हुए लगातार चल रहे हैं और हमारे युवा, हमारे देशवासियों को किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मेहुल जी, अगर जैसे और भी जो युवा वर्ग होगा वो आपके तरीके से सेवा भावना रखते हुए आगे बढ़ना चाहेगा, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो किस तरीके से आपकी जैसे इस सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, सब समाज के लिए अपने अपने रूप सेवा करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। हमें भारतीयता है, हमारे में राष्ट्रीयता है का भाव है, तो हम किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं। जैसे कोई भूखों का भोजन खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई मंदिर में सेवा करता है, कोई भगवान की भजन करता है, सब अपने। लेकिन मेरे रूप में अगर किसी को यात्रा, आजकल बहुत सारा ये चीज़ों का चलन होने लगा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए मत करिए, खुद को पहचानने के लिए, समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करिए। बेसिक सी बात है यार, अगर आप अच्छा करेंगे तो नाम भी होगा, सब कुछ होता है। जो गुरु जी है, अब पूरे विश्व जानता है उनको, लेकिन उनका भी अब नाम हुआ है, तब जाके जानते हैं। सोशल मीडिया में इतने सारे लोग जानकार हैं, तो जब आप अच्छा करते हैं तो समाज, बेसिक सी बात है, आपकी अच्छाइयों को समझता है और स्वाभाविक सी बात है, चीज़ों को आगे बढ़ाता जाता है। तो हमारा एक उद्देश्य, एक ध्येय होना चाहिए कि हमको समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तो आप उद्देश्य लेके निकलिए, स्वाभाविक सी बात है, समाज आपको देख रेख करेगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन संघर्ष आपको करना है, तकलीफ आपको भुगतनी है। अब आपकी मानसिकता जैसी रहेगी वैसे आपको लोग मिलेंगे और उस हिसाब से आपकी जो यात्रा है वो चलती रहेगी। तो ऐसे ही है भाई, आप अपने अनुसार निकलिए, छोटी बड़ी यात्राएं करिए। जिस प्रकार से आपको समाज की सेवा करनी है वैसे समाज की सेवा आप कर सकते हैं। ओके मेहुल जी, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो सेवा भावना से आपके ही साथ जुड़ना चाहे, तो क्या आप अपने साथ जोड़ के क्या एक टीम वर्क एज आप ले सकते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, मुझे समस्या नहीं है, किंतु क्या हो जाएगा कि मेरा जो 27 महीने का अनुभव है उनका अभी अभी अनुभव है। क्योंकि जब तक आप बोलते हैं ना कि प्रत्येक सोना का जो भाग होता है उसको गलाया जाता है, तब जाके उसको आकार दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मुझे पका पुकाया भोजन चाहिए, पका पुकाया मुझे जो पब्लिसिटी है वो मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपका अनुभव कि भाई भूख क्या होती, प्यास क्या होती, परिस्थितियाँ क्या होती, किस प्रकार से रात की व्यवस्था हमको करनी है, कभी हमको ठंड में रहना है, कभी बारिश में रहना है, पहाड़ पर चढ़ना है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, जब आप खुद अनुभव करेंगे तब आपका कम से कम आप मजबूत होंगे। मुझे रखने में एक दिक्कत नहीं, वैसे तो मैं तो मजबूत हो गया हूँ, पर आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे। जो वास्तविकता ये कि हम खुद से जुड़ने निकले, तब जाके हम समाज को जोड़ पाएंगे। तो वही है कि पहले आप खुद को पहचानिए, आपके में जो संघर्ष है, जो वास्तविक संघर्ष है, उसको खुद अपने स्तर पर समझने की कोशिश करिए। फिर तो हम कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेंगे और किसी न किसी रूप में हम समाज का हित करते ही हैं। तो हम सभी मिलजुल कर भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो संघर्ष है, आपको जो खुद को पहचानने की प्रक्रिया, वो तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना महाराज जी की राधे राधे जप करो, तो राधे राधे जब आपको खुद को स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा तो आपके बल्ला करेगा नहीं। तो वही आपके हिस्से का संघर्ष आपको करना है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यही है कि आप संघर्ष करिए और समझिए, फिर आप जैसे कहेंगे वैसे हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे सामाजिक स्तर पर लोग काम करते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। मेहुल जी, मैं ये चाहूँगी कि आप अपना जैसे फिर भी कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर दें कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो है वो आपसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहे। ये लाइन जिस तरीके से आप यात्रा कर रहे हो ये ना सही, लेकिन जो जिस तरीके से आपने अपना अभियान शुरू किया है कि लोगों में जागृति जो है वो लाना, तो उस आपकी जो ये अभियान है उसमें वो लोग ज्वाइन होने की अगर चाहना रखें तो आपके साथ रहते हुए रखें। तो आप अपना थोड़ा सा नंबर वगैरह आपके कॉन्टेक्ट। मेहुल भारत यात्री है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है। फेसबुक पे मैसेज होता है, इंस्टा पे मैसेज होता है, तो आप उस पर मैसेज करिए, बेशक मैं जवाब दूंगा आपकी भावनाओं को समझकर, आपकी इच्छाओं को समझकर। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि नंबर सबको दे देंगे तो हम कभी साइकिल चलाते हो अलग अलग परिस्थिति में केवल इतना ही पूछते कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तो इस चीज़ के लिए स्वाभाविक सी बात है, लाखों करोड़ों लोग से अभी तक हम जुड़े हैं, केवल उनको यही जवाब देते रह जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस मेहुल भारत यात्री आप नाम याद रखिए, फेसबुक पे खोजिए, आप इंस्टा पे खोजिए, मैसेज करिए कि भाई हमको आपसे बात करनी जरूरी, बेशक हम आपसे बातचीत करेंगे। तो जो आपकी जो समस्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपकी जैसे भी बातें रहेगी उसको हम आंसर करेंगे और फिर जो भी प्रक्रिया रहेगी उसको आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो मेहुल जी के इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हर तरीके से जो भी लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं या जो भी लोग इस अभियान से जुड़ना चाह रहे हैं
उनका मोस्ट वेलकम किया है और वो लोग जो हैं उनको फेसबुक या तो इंस्टा वगैरह जो भी इनका चलता है उनसे मैसेज के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। अच्छा मेहुल जी, मैं आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगी श्री महाराज जी के विषय में। ये जो आपकी यात्रा जो चल रही थी वो यात्रा जो है उसमें महाराज जी का आपको मतलब क्या रोल समझ में आ रहा है हमारे जय श्री महाराज जी का, प्रेमानंद जी महाराज जी का, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी हमारे भक्त लोगों के लिए जो हमको सुनने के लिए बैठे हैं केवल महाराज जी के लिए, उनके लिए। देखिए क्या है कि हमारे समाज भारतीय संस्कृति है उसमें गुरु का महत्व है। गुरु बिना समाज नहीं है। तो ऐसा गुरु है जिसने संपूर्ण चीज़ों को ग्रहण किया हुआ है और वो एक परम स्थान पर पहुंच चुके हैं जिनकी बातों को समाज, देश, संस्कृति कोई भी बड़ा छोटा ऐसा नहीं, सभी सुनता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुनना समझना वास्तविक रूप में एक सही मार्ग के लिए आपको प्रशस्त करता है। तो जैसे समाज का हर वर्ग सुनता है वैसे हम भी सुनते हैं ताकि हमको भी अगर मार्ग में हम कुछ विचलन में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो हमें आत्मबल देता है। और स्वाभाविक सी बात है कि गुरु का हमारे किसी न किसी रूप में महत्व समाज में रहना चाहिए। तो पूरा समाज उनको मान रहा है गुरु के रूप में, हम भी मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उन रूप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो मेहुल जी का हम आज बहुत बहुत थैंकफुल हैं और मेहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। और मेहुल जी की आज की जो यात्रा है जो 27 महीने की उनकी यात्रा जो समाप्त हुई तो उनका भी जो है वो उनको लगता है कि वो श्रेय हमको श्री महाराज जी को देना चाहिए। महाराज जी के दर्शन करने आवश्यक हैं और इसलिए मेहुल जी जो हैं वो यात्रा के अंत में यहाँ पे फिर से एक बार दर्शन करने के लिए आ गए। मेहुल जी अपनी यात्रा जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे और ये यात्रा जो है वो कहाँ तक चलेगी वो मेहुल जी से एक बार पूछ लेते हैं फिर से हम। देखिए आगे का कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। पूर्व का 27 महीने 46,000 किलोमीटर आगे होगी यात्रा, नए रूप में होगी, समाज कल्याण के लिए होगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हर चीज़ क्या होता है बता दे और 19-20 का भी परिस्थिति के हिसाब से कभी और चीज़ों के कारण आपको उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि फिर आप झूठे साबित हो जाते हैं कि भाई आपने ऐसा कहा था ऐसा। इस कारण से पूर्व का एकदम निश्चित था, ये हमने किया, ये परिस्थिति थी। आगे की यात्रा भी करेंगे। हमने कहा ना कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आप पूर्व की भी हमारी यात्राओं के अनुभव को समझ सकते हैं, वर्तमान के और भविष्य की जो हमारी योजना है उनको भी आप समझ सकते हैं। तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ आप बोलेंगे कि हमको एकदम आसानी से मिल जाए उसके लिए आपको भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको भी सोचना देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे और इस हिसाब से फिर आगे की जो हमारी योजना वो भी आपको आसानी से मिलती चले जाएगी। जी जी। तो मेहुल जी का कहना है कि मेहुल जी आगे क्या करने वाले हैं ये भविष्य जो है उन्होंने परमात्मा के ऊपर, अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। तो वो जिस तरीके से उनको अंदर से जो प्रेरित करते जाएंगे वैसे वो करते जाएंगे। तो आज के लिए हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। आज के हमारे युवा वर्ग के लिए मेहुल जी ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया। आज का युवा जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें और गड़बड़ चीज़ें, गड़बड़ लतें और मोबाइल के थ्रू जो है वो उनका सत्यानाश हो रहा है। और उसी समय पे मेहुल जी जैसे युवा वर्ग जो है एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत एक अच्छा अभियान, एक अच्छे इंटेंशन को लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब जो हमारे इंडियन जो जितने भी बच्चे और बाहर के भी जो भी हमको सुन रहे हैं उन सब युवा वर्गों के लिए मेहुल जी का ये बहुत डिवाइन और बहुत ही अच्छा संदेश है। हम इसके लिए मेहुल जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच मेहुल जी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।